नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। देश भर में मॉनसून पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति कई सारे राज्यों में, कई जिलों में देखने को मिली और उसका इंपैक्ट जो है वो अब चाय शेयरों में साफ तौर पे नजर आने लगा है। कैसे आ रहा है इंपैक्ट, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चाय शेयरों में कितना एक्शन देखने को मिला है। कुछ 5 या 6 शेयर ऐसे हैं जो कि इस स्पेस से लिस्टेड हैं और 6 शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 6 से लेकर 19% तक का जो अप मूव है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। जबरदस्त एक्शन है। जयश्री टी, धुनसेरी टी, इनमें सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। 14 से 19% तक ये दोनों शेयर आज के सेशन में उछलते हुए दिखे हैं। बाकी स्टॉक्स भी बात करें तो मैक्लॉयड रसल में तो आज 10% का ऊपरी सर्किट आपको नजर आएगा। 10% की गेंस के साथ इसमें कारोबार हो रहा है। वॉरेन ट्री, इसके साथ साथ गुडरेक ग्रुप, इसमें भी आप देखेंगे 6 से 10% तक की जो तेजी है वो आज के सेशन में देखने को मिली है। इनफैक्ट आप रूजल इंडिया की बात करें तो इसमें 664 रुपए 40 पैसे का जो रिकॉर्ड हाई लेवल है वो देखने को मिला, क्योंकि इसका इंटरडे हाई आज का 664 रुपए के आसपास का है, जो कि इसका रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है। अब हुआ क्या है कि चाय शेयरों में इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, जैसे मैंने हाईलाइट किया भी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं देश में, उसका इंपैक्ट उत्पादन के ऊपर आया, जिस वजह से चाय की जो कीमतें हैं उनमें बढ़त देखने को मिले, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि चाय की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। बाढ़ की स्थिति और उसके साथ साथ जो एक्सेसिव हीट वेव है उसका इंपैक्ट जो है वो चाय की कीमतों में देखने को मिला है। जून के आखिरी हफ्ते की बात करें तो जो एवरेज प्राइसेस हैं टी के 217 रुपये 53 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले साल के मुकाबले देखें तो ये औसत कीमतें जो हैं चाय की उसमें 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा हम नहीं, टी बोर्ड ऑफ इंडिया खुद सामने आके उन्होंने ये कहा है कि 20% के आसपास की बढ़ोतरी कीमतों में आती हुई दिखी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चाय उत्पादन के जो अहम राज्य हैं, जिसमें असम एक सबसे बड़ा राज्य है, वहां से देश का जो चाय उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा आता है। 50% से ज़्यादा आउटपुट अगर आप देखें चाय का, टी का, वो असम से ही आता है। वहाँ पे जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस बदले हैं उसका इंपैक्ट हमने उत्पादन पर आता हुआ दिखा और उसी वजह से कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। दूसरा फैक्टर है सरकार की ओर से लिया गया फैसला। करीब 20 ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिसके इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है, तो इससे भी चाय का जो उत्पादन है उसमें हमारे देश में कमी देखने को मिली है, जिससे कीमतों को एक तरफ से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो कीटनाशक रोकने की खबर है ये दरअसल रॉयटर्स के हवाले से आती हुई दिखी है, जिन्होंने जो पूर्व चेयरमैन हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रभात जी, उनसे बातचीत के दौरान ये चीज़ समझने की कोशिश करी है। साथ ही साथ गर्मी बढ़ने से अप्रैल से ही जो चाय का उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली है। ऐसा कलकत्ता टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं कल्याण सुंदरम, उनकी ओर से ये बयान आता हुआ दिखा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कीमतों पे देखने को मिल रहा है। जून में बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि फिर से एक सुधार के तौर पे देखने को मिला। चाय का उत्पादन फिर से बढ़ने लगा था, लेकिन जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो गई। एक्सेसिव बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई और उससे हुआ क्या कि चाय का जो उत्पादन है उसमें जो असम, जैसे मैंने कहा कि एक अहम उत्पादक है, कई जिलों में जो प्लकिंग है, जो चाय को पत्तियां की तोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, काफ़ी ज़्यादा सीमित रह गई। इससे क्या हुआ, उत्पादन में कमी हुई और उससे कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो आधे से ज़्यादा उत्पादन वाला जो राज्य है असम, उसमें जो बाढ़ जैसी स्थिति है जिससे 20 लाख लोगों के आसपास के इफेक्ट होने की खबरें आई थी, उसका असर हमने चाय के उत्पादन पर देखा और इस वजह से 20% के आसपास कीमतें बढ़ गई और उसी का इम्पैक्ट अब हम देख रहे हैं कि इन सारे शेयरों पर देखने को मिल रहा है। पर क्या इसका जो असर है, पहले वो आपको समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कंपनियों पर कितना असर देखने को मिल सकता है। मई में अगर आप देखेंगे जो उत्पादन है चाय की, अगर आप बात करें तो उसमें 30% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। 9 करोड़ किलो से जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली है। और मई महीने के अगर आप आउटपुट की बात करेंगे तो एक डेकेड यानी कि एक दशक से ज़्यादा के कम निचले स्तर पर जो चाय का उत्पादन है वो मई महीने में पहुंचता हुआ दिखा है। तो इतना इम्पैक्ट हमने आता हुआ दिखा है और माना जा रहा है कि 2024 की जहाँ तक बात है, इस साल की जहाँ तक बात है, तो असम में 10 करोड़ किलो से जो चाय का उत्पादन है उसमें कमी हो सकती है। ग्लोबली भी माना जा रहा है कि उत्पादन में कमी होगी और हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी आती हुई दिखेगी। तो इसका इम्पैक्ट साफ तौर पे अब चीनी की जो माफ़ कीजिए चाय की जो कीमतें हैं उसमें साफ तौर पे दिखने लगा, जिस वजह से चाय शेयरों में गर्मी आती हुई दिखी है। तो क्या इस गर्मी में आपको भी गर्मजोशी दिखानी है, इनमें खरीदारी करनी है? हमने एक्सपर्ट से बातचीत करने की कोशिश करी, उनका ये कहना है कि ये जो उछाल आया है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो असर आना है इस कंपनियों के ऊपर पहले वो आपको समझाते हैं। कीमतें बढ़ने से जो दिक्कत वाला ये सेक्टर है उसको राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि एक दशक ऐसा हो
चुका है जब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। एक तो जो उत्पादन खर्च है, चाय का उत्पादन जो होता है वो बढ़ रहा है, उससे ये सेक्टर दिक्कत में था, और उसके साथ साथ चाय की जो कीमतें हैं वो लगभग एक दशक से स्थिर ही है, स्टेबल ही हैं, जिस वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इनफैक्ट आप देखेंगे जिस तरह से चीनी में जो चाय की कीमतों में उछाल आया है उससे इनको राहत जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इस पूरे सेक्टर में जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और उसके साथ साथ कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, जिनका प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनसे ज़्यादा ये भाव या मोल तोल नहीं कर पा रही हैं, तो उस वजह से इनको अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नो डाउट चाय की कीमतों में इजाफा होता हुआ दिखा, उत्पादन में कमी आई है, इससे लगता है कि शायद ये चाय कीमतों को राहत देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो उछाल आया है इसे आपको मुनाफा वसूली के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी तरह से बुक नहीं करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर कीमतें और यहाँ से बढ़ती या फिर उत्पादन में कमी आती है तो जाहिर सी बात है कि शेयरों में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बाकी बचे शेयर हैं आपके पास, जो आप पार्शली बुक करेंगे, जो बची हुई आपके पास क्वांटिटी है, उसको आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलना चाहिए। अगर आप फ्रेश खरीदारी करने के मूड में हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका इंपैक्ट आगे और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो फ्रेश खरीदारी से तो एक्सपर्ट्स फिलहाल बचने की राय दे रहे हैं, क्योंकि एक कमोडिटी प्ले है, कभी भी जो मूवमेंट है प्राइजेस का इधर उधर हो सकता है, इसलिए फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। जिनके पास हैं वो पार्शली एक तो बुक कर लीजिए, इतना बड़ा जो आप मूव आया उसको आप भुना लीजिए, और जो बाकी क्वांटिटी आपके पास बच रही है उसको आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो चाय शेयरों में गर्मी देखने को मिल रही है इस मानसून के सीजन में, इसको आपको भुनाना चाहिए और बाकी जो बचती है आपके पास क्वांटिटी उसको आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस लगाकर। तो ये बात हुई चाय शेयरों की। ऐसे ही कुछ और एक्शन वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार बरकरार है। ऐसे स्टॉक्स आपके सामने लगातार हम लाते रहेंगे और भी सारे वीडियोस के जरिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।